चलिए शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोये सवसाहुणम्, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। परमागली ग्रंथ पंडित दौलत राम जी के अनमोल कृति श्री छड़ाला जी हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से क्या चर्चा चल रही है हमारी? मुनि राजों के 28 मूल गुणों की चर्चा पूरी हो गई है। अब उनके उत्तर जो गुण पाए जाते हैं, मतलब 28 मूल गुणों के अलावा भी अन्य जो बहिरंग चारित्र पाया जाता है, उसकी अब चर्चा थोड़ी सी यहाँ पे शेष करी है। दौलत राम जी ने वहां पढ़ रहे हैं। 28 मूल गुणों के नाम याद हुए भाई? किसी को याद नहीं है? अच्छा, 6 आवश्यक के नाम किसी को याद है? कौन बताना चाहता है बिना देखे? 6 आवश्यक बिना देखे भाई, ऐसा ऐसा नहीं है मतलब। अब हाथ रेस करो या बताओ कि हम बताएंगे। मैं बताऊं? हाँ बताओ। सामायिक, हाँ प्रत्याख्यान, हाँ, मतलब लाइन बताना है ना। लाइन से बता दो ज्यादा अच्छा है, क्रम से बताएं तो। सामायिक, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, सामायिक, प्रत्याख्यान, स्तवन, स्तुति, वंदना और कायस्वर्ग। ये इसका हाँ युक्त प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ये प्रति बिल्कुल तो ये क्या अंकित है? कर दिया सबने बोल। नहीं कोई देर आप क्या है, पंक्तियां याद रखो। समता समारे थुति उचारे वंदना जी, तो ये पंक्ति याद रहेगी ना, तो याद रहेगी पंक्ति में। हालांकि जो आई ना 6 आवश्यक, उसमें श्रुति को स्कीप कर देना है, और प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान इस प्रकार साथ में लेना। ठीक है? समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव के, समता समारे में एक स्तुति वंदना, फिर नित्य करें श्रुति स्कीप करके, नित्य करे प्रतिक्रम प्रत्याख्यान, फिर करें तना तजे तना हमें को कायोत्सर्ग। इस प्रकार 6 पंक्तियां 6 आवश्यक हैं इस पंक्ति के माध्यम से। ठीक है? याद करना है सबको ये मुनिराज के। हो सकता है देखो जीवन में ऐसा काल आ जाए, क्या जैसे सुकुमाल मुनि 3 दिन में वही आयु का क्षय होने वाला है। क्या करा सुकुमाल मुनि ने? दीक्षा ले ली। और दीक्षा ले ली तो अपन ने यहाँ छड़ाला पड़ी कितना टाइम, 6ठी ढाल पढ़ते पढ़ते हो गया अपने को, शायद जितना टाइम हुआ 15-20 दिन 25 दिन हो गए हैं। 25 दिन अपन ने पढ़ा 28 मूल गुण। हाँ, और सुकुमार मुनि के 3 दिन बच्चे, उन्होंने मुनिराज को देखा नहीं था आज तक। जब दीक्षा ली था उन्होंने मुनिराज को, मतलब उसी दिन देखा था जिस दिन दीक्षा ली, दर्शन ही नहीं करे थे मुनिराज के। तो उन्होंने क्या करा? और 28 मूलगुण बताए होंगे ना, तो कैसे बताया? 28 दिन तो थोड़ी बताए, फटाफट बोल दिया 1-2 लाइन में कि ये 28 मूलगुण है, बस दीक्षा हो गई आपकी, मुनि बन गए। ऐसा ऐसा प्रसंग आ सकता है जीवन में? तो हमको पहले से तैयारी हो, अभ्यास हो। ये तो क्या है कि दीक्षा का प्रसंग आया, हमको ये नहीं पता 28 मूलगुण क्या है। पहले से संस्कार हो हमारे ऐसे कि हमें याद हो। ठीक है? 28 मूल गुण है, 7 शेष गुणों भी, मूल गुण भी याद करना। आप ऐसे आज पूछ नहीं रहे हैं, आप कल पूछेंगे 7 शेष मूल गुण। ठीक है? याद करना। पंच महाव्रत, 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय जय सबको याद है ना? वो तो याद होंगे भैया। 5 समितियां मान के चल रहा हूँ मैं कि वो भी याद नहीं है। देखते हैं आप। चलो आगे चलते हैं। तो 28 मूल गुणों की चर्चा हो गई यहाँ पे। अब हम पढ़ रहे थे क्या? 28 मूल गुणों के बाद परिचय जय पढ़ रहे थे। ये छंद नंबर 6। एक बार दिन मेले आहार खड़े, अल्प निज पान में कचलोच करत, न डरत परीश हयो लगे निज ध्यान में। अरिमित्र महल मसान कंचन कांचन इंदन थुति करन, अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। तो 28 मूल गुण है, 2 पंक्तियों में 1.5 सवा चरणों में। उसके बाद अभी 28 मूल गुण मुनि राजू के लिखे हैं। आरिका माता के कितने होंगे इसमें से? कोई बताना चाहता है? आरिका माता के 28 तो नहीं होंगे, देखो कुछ माइनस कर देना इसमें से। उपचार से ही महाव्रती कहा है आरिका को वैसे भी। तो 28 में से कितने कम करना पड़ेंगे? हाँ बताओ भाई, अब तो अपनी बुद्धि लगाओ। आपने देखा है ना आरिका माता की चेहरे देखी है ना? 28 में से कुछ कम करना है अपने को। कितने मूल गुण कम हो जाएंगे आरिका माता के? बताओ बताओ बताओ। एक तो कपड़ों का आ जाएगा, नग्नता दूसरा कम हो बैठे गया बैठे एक। हाँ दूसरा। बैठे बैठे आहार का हो गया। हाँ खड़े खड़े आहार ये कम हो गया। और तीसरा वही बताया था तीसरा।
ये तो मूल गुण थोड़ी है पात्र में लेती है तो। वो 30। शुद्धि के समय स्नान करे तो हाँ बहुत बढ़िया, होगा 28 में 3 गए 25। 25 मूल गुण होते हैं आरिका माता के। कौन कौन से चले गए? अस्नान, अचेलकता और अचेलकता मतलब नग्नता, तो अस्नान, अचेलकता और खड़े खड़े आहार करना। 28 में 3 गए 25 मूल गुण ऐसा आरिका माता के होते हैं। उपचार से उन्हें महाव्रती भी कहा है। ठीक है, जितना उनसे हो सकता है उतना। हाँ क्या? हाँ हाँ, वो तो बाकी मूल गुण तो क्या है कि वो तो अभी ऋचा ओनली कंडीशन अप्लाइड में हो तो, लेकिन वो मूल गुण तो ऐसा नहीं कि आजीवन प्रतिज्ञा नहीं है उनकी, मतलब क्या स्थान की, इस प्रकार से है। नहीं तो आप जिस समय आहार नहीं कर रहे हो उस समय बोलो कि देखो अभी तो आहार नहीं कर रहे ना इसलिए मान लो खड़े खड़े तो ऐसा थोड़ी है तो कि जब बैठेंगे तब मानना कि बैठे बैठे कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहे ना तो खड़े खड़े तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे चले यहाँ से। तो ये हो गए 28 मूल गुण। अब यहाँ से अपन पढ़ रहे थे न डरत परिशह, कि इसके अलावा मुनिराज 22 प्रकार के परिशहों को भी जीतते हैं, इसलिए परिशय जयी कहलाते हैं। क्या होते हैं परिशह? परिशह का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से सहन करना, उसे कहते हैं परिशह। तो चारों ओर से सहन करना मतलब परिशह तो उसको नहीं कहते, चारों ओर से जिसे सहा जाता है उसे कहते हैं परिशह। ठीक है, तो मुनिराज चारों ओर से सहन करते इसलिए परिशह जयी कहलाते हैं ना। ये व्युत्पत्ति परक परिभाषा है, लेकिन एक शब्द में याद रखना परिचय का मतलब, तो परिचय मतलब होता है बाधाएं। ठीक है, क्या होती है, क्या होते हैं परिचय? तो हमने 22 प्रकार के परिचय अपन देखो, नीचे याद तो है नहीं हमें, तो नीचे हमने पढ़े थे 22 प्रकार के परिचय क्या थे। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मच्छर डांस, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण, स्पर्श, मल, नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, अलाभ, अदर्शन, प्रज्ञा और अज्ञान, इस प्रकार के 22 परिचयों को मुनिराज जीतते हैं। हमने पिछली क्लास में किया था कि कैसे कैसे, कहने का मतलब शॉर्ट में क्या है कि कैसे भी हो ये, कितने ही दुष्कर ही क्यों ना हो ये परिचय, हाँ, लेकिन मुनिराज इनको, इन पे विजय प्राप्त करते हैं। ये उनके उत्तर मूल गुणों में है। उनकी उत्कृष्ट चर्या तो ऐसी है कि विजय प्राप्त करें, लेकिन नहीं है शरीर में ऐसा सामर्थ्य, तो क्या करें? तो फिर वो ऐसा है ना कि ऐसा मतलब मूल गुणों को बचाते हुए संयम की रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं मूल गुणों को बचाते हुए, ऐसा नहीं कि मूल गुण ही भंग हो जाए। इस प्रकार से ये परिचय जयी होते हैं। अब ये कल प्रश्न था कि परिचय और उपसर्ग में क्या अंतर होता है, परसों प्रश्न पूछा था ना, क्या? हाँ क्या अंतर है? हाँ हाँ, ये उपसर्ग प्राकृतिक कैसे हो सकता है? अच्छा, हाँ तो देखो ये बात सही है। देखो सामान्यतः क्या ऐसा माना जाता है कि उपसर्ग जो है वो किसी, या तो देवकृत होता है या मनुष्यकृत होता है, तिर्यंजकृत स्थूल रूप से परिभाषा है यह उपसर्ग। ये उपसर्ग ऐसी बात है जो देवकृत हो, देव जो है जानबूझकर क्या करे, चर्या में संयम में विघ्न डाले, हाँ, व्यंतर देव उठा के ले जाए मुनिराज को। और इस प्रकार से तिर्यंजकृत भी हो सकता है उपसर्ग की भी सयालनी खा रही है, और मनुष्यकृत भी हो सकता है कि कान में या कीले ठोकी जा रही है या सोने के आभूषण। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग है जो कि यूजुअली किसी के द्वारा किया जाता है। और परिचय जो होता है सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं, जो भी 22 प्रकार के नीचे परिचय होता है ना, शीत, उष्ण, मच्छर डांस, ये प्राकृतिक रूप से किसी के द्वारा जानबूझकर चर्या में विघ्न डालने के लिए नहीं किए गए हैं। ये इस प्रकार से ये परिचय होते हैं, है ना। सामान्य स्थूल परिभाषा है, या इसमें कुछ ओवरलैप भी हो सकता है। परिचय में आप कुछ देखोगे तो ऐसी चीजें मिलेगी आपको जो कि आपको ऐसा लगेगा उपसर्ग रूप है, और उपसर्ग में ऐसी चीजें मिलेगी आपको जो आपको लगेगा परिचय रूप है। उदाहरण के लिए कि भूकंप आदि आ जाए तो उपसर्ग में लेना है कि परिचय में लेना है। उसी प्रकार परिचय में अपने नीचे देखा था कि निंदा के वचन, तो निंदा के वचन कोई कह रहा है मुनिराजों को तो उपसर्ग में लेना है कि परिचय में लेना है। इसलिए अपन ने क्या जो डिस्टिंक्शन किया है, स्थूल रूप से डिस्टिंक्शन है समझने के लिए, कि परिचय प्राकृतिक है और उपसर्ग जो है ये मेन मेड है ना। दो प्रकार की डिजास्टर होते हैं ना, नेचुरल डिजास्टर और मेन मेड डिजास्टर। तो ये अंतर स्थूल रूप से समझना। आगे चले यहाँ से। न डरत परिशह, तो क्या करते हैं मुनिराज? यूं लगे निज ध्यान में मुनिराज, इस प्रकार से। अब ये सब कर लिया, क्यों करा था उसका चरण वर्णन आगे आने ही वाला, अगली सात संत शुरू हो जाएगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मिलाप करवा दिया इसका, निश्चय चारित्र का, व्यवहार चारित्र का। एक तरह से आत्मा का ध्यान करते हैं, इसके लिए ये 128 गुणों का धारण किया था। ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सप्रशस्य, तो ऐसे होते हैं मुनिराज जो कि ज्ञान और ध्यान में ही लीन रहते हैं। तो ज्ञान भी तो करना है तो ध्यान की प्राप्ति के लिए, वास्तव में देखा जाए तो मुनिराज से ध्यान में लीन रहते हैं। उत्कृष्ट चर्या है, ध्यान में लीन रहना है मुनिराज को, आत्मा के ध्यान में, स्व के ध्यान में लीन रहना है। तो ये 28 मूल गुणों का धारण क्यों किया? ध्यान में लीन रहते हैं। अब ध्यान का प्रकरण तो आगे आएगा, हम वापस वही करेंगे।
क्योंकि वो तो निश्चय चारित्र में उसको प्रकरण को अलग से तभी शुक्र ध्यान नहीं करिए ऐसा वर्णन आएगा, और उसके पहले भी जिन परम पेनी सुबुध सेनी, यहीं से प्रकरण शुरू हो जाएगा, अगले छंद से शुरू हो जाएगा कहने का मतलब है। तो अपन वो करेंगे उसके पहले ये, एक सेकेंड और क्या है आगे, अच्छा ठीक है। तो वो उसके पहले क्या करना है अपने को, ये पंक्ति करना है। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। तो मुनिराज की समता का वर्णन है यहाँ पे। अब अपने जब समता पढ़ी थी सामायिक, तो सामायिक में हमने देखा था कि राग देश की निवृत्ति के लिए आत्मा में मध्यस्थता के लिए उपयोग की प्रवृत्ति ही प्रयोजन है जिसका, वह सामायिक है। तो ये सामायिक जो है मुनिराज दो प्रकार से करते हैं, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। तो बुद्धिपूर्वक तो क्या है, जो सामायिक के 4 संध्या काल हैं उनमें बुद्धिपूर्वक सामायिक की जाती है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो शेष काल है, क्या मुनिराज उसमें समता भाव धारण नहीं करते हैं क्या? तो ये पंक्ति बता रही कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिपूर्वक तो 4 समय सामायिक करी है, उसके अलावा भी मुनिराज 24 घंटे ही सामायिक में रहते हैं, 24 घंटे ही समता भाव धारण करते हैं, ऐसा ये पंक्ति वहां बताना चाह रही है। तो मुनिराजों की समता का वर्णन है, समता भाव का वर्णन है यहाँ पे। क्या लिखा है यहाँ पे, अरि, अरि का मतलब, अरिहंत में अरि का मतलब क्या होता है केवल बताओ? अरिहंत। हाँ, अरिहंत में अरि का मतलब केवल ज्ञान। नहीं, अरिहंत का मतलब केवल ज्ञानी, अरिहंत का मतलब केवल, शब्द की व्युत्पत्ति पर परिभाषा होता नहीं, अरिहंत में अरि का मतलब क्या होता है? अरे तो बताया अपन ने, क्लास कितनी बार तो करा है, हंत मतलब नाश करने वाले, और अरि मतलब, हाँ ये मतलब अरे मतलब शत्रु। हाँ, अच्छा शत्रु ही तो होता है। अरि मतलब शत्रु, और हंत मतलब नाश करने वाले, जिन्होंने अपने कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया है, अपने अशुद्ध भावों का नाश कर दिया है, संसार का नाश कर दिया है, मिथ्यात्व रूपी शत्रु का नाश कर दिया है। हाँ, मोह रूपी शत्रु का नाश कर दिया, सबसे बड़ा शत्रु जो था उस, तो वो है अरिहंत। तो अरि का, अरि ये ध्यान रखना, ये तो सपन मैंने एक से बीच में पूछ लिया, हालांकि इसका कोई यहाँ पे क्या प्रकरण नहीं है अरिहंत का, वो तो मैंने इसलिए पूछा कि आपको याद कितना है। तो अरि का मतलब होता है शत्रु, और मित्र मतलब होता है मित्र। तो शत्रु और मित्र, इसमें मुनिराज एक जैसा भाव रखते हैं, समता का भाव रखते हैं, सदा समता धरन। तो मुनिराज का पे कोई ऐसा शत्रु और मित्र दोनों आ जाए साथ में, तो उनमें क्या है, हाँ, एक जैसा भाव है। उदाहरण के लिए, ये तो यशोधर चारित्र की, यशोधर मुनिराज है ना, श्रेणिक चारित्र। तो श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज पे क्या करा, सर्प डाल दिया। जब उनकी रानी को पता पड़ा, तब उन्होंने कहा कि हे नाथ, आपने क्या कर दिया? तो राजा शेरिंग ने बोला कि अरे वो तुम्हारा ढोंगी साधु तो भाग गया होगा, अभी तक कौन सा बैठा हुआ? बोले यदि वो सच्चे दिगंबर मुनि हैं तो वहीं बैठे रहे होंगे, तो वहां गए तो वहीं बैठे हुए, तो 3 दिन तक सर्प उनके गले में पड़ा रहा, चींटियां आदि उनके आती रही। तो फिर वो रानी ने वो जो सर्प हटवाया, और जब उनकी मतलब चींटी आदि सब हटवाई वहां से, तब मुनि, तो तब तक मुनिराज शाम उपसर्ग समझ के क्या है, समता भाव धारण किया था उन्होंने। अब जब उन्होंने आंखें खोली, ठीक है, तो सामने दोनों थे, सैनिक भी थे जिन्होंने सर्प डाला, और चेलना भी, उनकी रानी भी थी जिन्होंने सर्प हटवाया। तो मुनिराज जो है, श्रेणी को देखकर तो बड़े आंख बबूला हो गए, और उनकी रानी को देख के बड़े प्रसन्न हुए होंगे। ऐसा नहीं है, दोनों को उन्होंने समान रूप से आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि हो, कोई मित्र नहीं हमारा, कोई शत्रु नहीं है हमारा। हाँ, ये क्या कैसे होता है ऐसा? ही तो एक कर्मों का विचार करते हैं वो, कि हमारे ही पाप कर्म का फल है जो उदय में आ रहा है, हमें फल दे रहा है हमारा ही पाप कर्म। और जब पुण्य का, जब साता का उदय आएगा तब वैसा फल देगा, असाता का उदय आएगा वैसा फल देगा। तो इसमें पर का क्या कसूर है? पर तो निमित्त मात्र है, पर तो नो कर्म मात्र है, ऐसा उनके विचार चलता है। इसलिए वो शत्रु और मित्र में समान समता का भाव धारण करते हैं। कैसे करते हैं, ये प्रश्न था ना, कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। अरे मित्र, आगे लिखा महल मसन, पेड़ बनाए यहाँ पे, दो दो के पेड़ है, शत्रु हो या मित्र हो, एक जैसा भाव। आगे लिखा महल मसान, महल हो या मसान हो, हाँ कहीं भी ले जाए मुनिराज को, बड़े से बड़ा महल या शमशान घाट। अब क्या, अभी अपने यहाँ के शमशान घाट तो क्या थोड़े सिटी में ऐसा लगता है, लेकिन जो वास्तव में आप देखो कि गाँव के शमशान घाट तो ऐसे व्यवस्थित नहीं है। वहां तो क्या है, जाने से डरता है जीव, कि यहाँ पे भूत प्रेत नाच रहे हो, जंगली जानवर हो, साए साए हवा चल रही हो, रात्रि का समय हो, ऐसा होता शमशान का दृश्य। हाँ, तो ऐसा शमशान का भयानक दृश्य हो,
या महल का मनोरम दृश्य हो, मुनिराज के महल और मसान में एक जैसा भाव होता है। आगे लिखा कंचन या कांच, फिर पेड़ बनाया कि कंचन मतलब सोना और कांच मतलब इसका कोई मोल नहीं है, ऐसा कहना है आप समझना। जैसे कांच का क्या मोल है, तो कंचन हो या कांच हो, मुनिराज को दोनों में एक जैसा भाव, कोई इसके सामने हाँ, कंचन मतलब ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो कि बहुत धनाढ्य हो या जो कोई दरिद्री आ जाए, दोनों में एक जैसा कि ऐसी, ऐसा नहीं है कि ये जो धनाढ्य है इसके साथ ज्यादा वात्सल्य का भाव रखेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दोनों में एक जैसा, कंचन हो कांच हो या उनके धारने वाले हो, दोनों में एक जैसा भाव। निंदन थुतिकरण, मुनिराज की कोई निंदा करता हो या, तो निंदा करे तो हाँ क्रोधी हो जाते होंगे। हाँ, और प्रशंसा, थुतिकरण मतलब प्रशंसा करना, स्तुति जब करता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते होंगे, तो भी ऐसा भी नहीं है निंदा करे कोई या प्रशंसा करे। क्या ख्याल है मुनिराज को कर्मों की दृष्टि से उत्तर देना है आपको, है ना। मन कर्म में लगा था साता साता, वैसे अब किसको लगाना है, किसमें, निंदा और स्तुति में। तो मुनिराज से क्या विचार रहता है, निंदा कोई करे तो, जो स्तुति करे तो क्या विचार है समता का भाव, समता का भाव कैसे करते हैं, कर्मों की अपेक्षा से अपन कथन करें यदि, तो उनके क्या विचार करते हैं कि कौन से कर्म का उदय है मेरे। हाँ, जब कोई प्रशंसा कर रहा है तो मेरे यश कीर्ति कर्म का उदय है, जब मेरी कोई निंदा कर रहा है तो मेरे अयश कीर्ति कर्म का उदय है, तो ये सब कर्मों का खेल है। पुण्य पाप फल माही हरक बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजे विन से फिर थाई। ये विचार है ना, सम्यक ज्ञान में पढ़ा था हमने चौथी ढाल में, सम्यक ज्ञान की ढाल में, कि अयश कीर्ति कर्म का यदि उदय है तो पाप का उदय है, और यश कीर्ति कर्म तो पुण्य का उदय है। तो मुनिराज इसमें एक जैसा भाव रखते हैं, कोई भी निंदा करे या आगे लिखा अर्घावतारण, अर्घ 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 का मतलब क्या होता है वैसे, अर्घ और अनर्घ ये दो शब्दों का मतलब बताना है आपको, बताओ भैया। इस अर्घ का क्या मूल्य है उस अनर्घ पद के सामने, बताओ भैया अर्घ और अनर्घ का क्या मतलब है, कौन बताएगा। नहीं नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अर्घ का मतलब पूछा भी तो, यहाँ पे तो उसका मतलब प्रशंसा है, लेकिन अर्घ का क्या मतलब है, बताओ भैया। अर्घम निर्वपाम स्वाभाविक बोलते, महार्घम निर्, तो अर्घ का मतलब तो पता होना चाहिए, हम पूजा करते हैं। हाँ, कोई नहीं बता रहा है क्या, मुझे ही बताना है आज भी। ये तो देखो सामान्य से प्रश्न है, अपने को अपन ऐसा नहीं आगे खूब पढ़ लें और पीछे का अपना बेसिक। हाँ, अर्घ मतलब समस्त। नहीं नहीं वो तो ना, आपने क्या करा कि आठों द्रव्य ले ली तो समस्त हो गया, ऐसा उसने आपने अर्थ निकालने की कोशिश करी है, तो अभी क्या समस्त उतारण, ऐसा ऐसा अर्थ तो नहीं होगा यहाँ पे। अर्घ का मतलब होता है हाँ बहुमूल्य, जो बहुमूल्य ना उसको अर्घ कहते हैं। और अनर्घ क्या हुआ फिर, जो अनमोल हो जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, तो अर्घ मतलब बहुमूल्य और अनर्घ मतलब अनमोल। ठीक है, तो कोई बहुमूल्य वस्तुएं समर्पित करें मतलब क्या, उनकी स्तुति करें बहुमूल्य वस्तुओं से, उनका उनके सामने समर्पित कर दे। या फिर असी, असी का मतलब क्या होता है अब ये, हाँ कहाँ आया था ये शब्द, छटाला की पंक्ति आया था अपने को पहली ढाल की। हाँ, दो बार शब्द आया था, सेमर तरुदल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र, असी का मतलब तलवार। तलवार। ठीक है, तो ये क्या याद हो तो अच्छा है, आप रिवाइज करते रहो। तो असी प्रहारन, तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि कोई उनका अर्घ उतारे बहुमूल्य वस्तुओं से, बहुमूल्य सामग्रियों से, या फिर कोई उन पे तलवार से प्रहार करने भी आ जाए, तो मुनिराज इसमें समता का भाव धारण करते हैं। ऐसी कोई कथा याद है आपको जो हमने पढ़ी है जिसमें असी का प्रहार करने आया हो और मुनिराज शांत रहे हो। हाँ, कौन सी कथा है। हाँ, बताओ, अपन ने पढ़ी थी ना, अरे रक्षाबंधन की कथा थी। हाँ, कौन सी कथा थी, लेकिन क्या हुआ था, हैं। विष्णु कुमार मुनिराज। 700 मुनि राजों पे उपसर्ग हुआ था, लेकिन उसमें 80 प्रहरण वाली बात नहीं थी। 80 प्रहरण तो एक उसमें क्या हुआ था कि जब ये उज्जैनी में थे, मुनिराज उज्जैनी गए थे, वो 700 मुनिराजों उपसर्ग तो हस्तिनापुर की घटना है। हाँ हाँ,
हाँ हाँ। तो जब ये चारों मंत्री थे राजा के, जब ये शास्त्रार्थ में परास्त हो गए श्रुतसागर जी मुनिराज से, तो फिर उनको प्रायश्चित दिया आचार्य कलंक देव ने कि अकमनाचार्य ने, कि आपने क्यों शास्त्रार्थ किया, आपको विपत्ति आ सकती है, तो आप जाओ उसी स्थान पर जहाँ आपने शास्त्रार्थ किया, रात भर वहीं तपस्या करो। अब ये चारों मंत्री जो है ये आ गए क्या, बदला लेने के लिए। सबसे पहले श्रुत सागर जी दिखे इनको, तो उन्होंने, अरे यही तो है जिन्होंने अपने को परास्त किया था, इन्हीं से सबसे पहले अपमान का अपन बदला लेते। तो उन्होंने क्या करा, चारों ने प्रहार उठाया, शस्त्र उठाए। मुनिराज ने समता भाव धारण किया। लेकिन अब ये ऐसा, आप बोलोगे तो रात का अंधेरा था, उनको कि दिख तो रहा नहीं होगा। अरे भैया ये तो सामने जब बात चल रही है तो सुनाई तो दे रही होगी ना। कि अरे ये तो मुनिराज है, घेर लो चारों तरफ से, कहीं भाग नहीं पाए, ऐसा ऐसा सुना होगा ना उनने। फिर भी उन्होंने समता भाव नहीं छोड़ा अपना। तो फिर उन्होंने क्या करा, उठा ही लिए थी, शस्त्र उठा लिए थे मारने के लिए। और अपन होते तो क्या करते फिर अपन हैं। हाँ, तो ये उन्होंने उन्होंने क्या करा, समता का भाव धारण किया। अब ये तो उनकी होनहार थी कि देव आ गए, वहां पे नहीं आते तो फिर प्राणों का त्याग हो जाता उसमें, समता भाव समाधि हो जाती है उनकी वहीं पे। तो वो देवताएं आए, देवता ने उनको किलित कर दिया वहां पे। तो ये तो अपन उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे उदाहरण, ये तो क्या है कि ये बहुत पुराने क्या है, वो नए नए भी देखेंगे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ मुद्रा समता का भाव धारण करते हैं, है ना। एक वो मैंने एक दिन उदाहरण भी दिया था कि एक आर्य का माता थी, सामायिक में बैठे थे, वो चटाई में आग लग गई थी उनके। हाँ, चटाई में आग लगी और आग उनको भी लग गई, लेकिन वो सामायिक में थे, समता भाव धारण किया था। सामायिक में तो विशेष रूप समता भाव, कैसी परिस्थिति आए हम अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, हम विचलित नहीं होंगे, हम मनोवचन काय की चेष्टाएं नहीं करेंगे। आग लग गई, वो जल गए, तो समाधि हो गई उनकी, आदिका माता की। तो ये और ज्यादा घटना पुरानी नहीं है, मेरे ख्याल 3-4 साल पुरानी घटना है ये, इधर एमपी की घटना है, जगह याद नहीं आ रही मुझे, एमपी की घटना है ये। तो ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं तो भी क्या करें, समता का भाव। समता मतलब क्या है, अब मैं सदा समता धारण, ऐसा लिखा है ना, मैं सदा समता धारण करते हैं। समता मतलब एक रूपता, एक जैसा भाव, कैसा भी हो, अरि हो या मित्र हो, महल हो या मसान हो, कंचन हो या कांच हो, निंदन हो तुतिकरण हो, तुति करता हो, अर्घ उतारता हो या। तो अब ऐसा होता कैसे है कि समता का भाव धारण करते हैं, तो एक तो हमने बताया यहाँ पे क्या, कि कर्मों का ख्याल करते हैं वो, कि कैसे हैं, कर्मों का उदय है, जैसा ऐसा कर्मों का उदय है, वैसा जैसा ऐसा आएगा वैसा वैसा मुझे मिलेगा। दूसरा क्या विचार है इनको, दूसरा अपने देखा था समता भाव में क्या विचार था, कि भाई ये जो पुद्गल हैं, ये पुद्गलों में सुख दुख देने का सामर्थ्य नहीं है, पुद्गल सुख दुख रूप नहीं है। ये जो अरि, हम जिसको महल कह रहे हैं, मसान कह रहे हैं, उदाहरण के लिए समझना आसान है, कंचन कांच ले लो, समझना आसान है कंचन कांच से। तो एक कंचन जो है या जो कांच है, इसमें सुख दुख देने का सामर्थ्य नहीं, ये तो जो है सो है। पुद्गल तो जैसा है उसमें स्पष्ट रसगंध वर्ण नाम के तो गुण हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, जो गुण मुझे चाहिए वो तो मुझ में ऑलरेडी है, इनसे प्राप्त नहीं होंगे वो। इसलिए क्या है, ये कंचन हो या कांच हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये तो एक सरी का है, सब पौद्गलिक है, सब जड़ है, किसी में सुख नहीं है। इस प्रकार का उनके भाव है, इस प्रकार से क्या करते हैं वो, समता का भाव धारण करते हैं। पदार्थ आपने देखा था, आपने अभ्यास करा है इसका, कि पदार्थों से हम पूछे कि कंचन से पूछो कि तू कैसा है, कांच से पूछना है तो जिसमें हमारी सुख की बुद्धि है, जिससे राग होता है, तो ये तो तू, तेरे में राग होता है क्या, तू सुख रूप है क्या, तो उसको जोड़ के सुख की प्राप्ति हो जाएगी क्या, और जिससे हमको द्वेष लगता है उसको हटा के क्या दुख का परिहार हो जाएगा क्या। तो ये समझ में आएगा कि वस्तु तो जो है सो है, हमने अपनी कल्पनाओं में, मिथ्या दृष्टि ने अपनी कल्पनाओं में मान रखा है कि ये ऐसा होने से सुख की प्राप्ति है, ऐसा होने से दुख की प्राप्ति है, कंचन जोड़ लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, और कांच जो है वो जोड़ूंगा तो सुखी नहीं होऊंगा, निंदा के कोई वचन करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और स्तुति करेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये जो है हमारी कल्पनाओं में है बस। तो ये तो कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मुनिराज क्या करते हैं कि समता का भाव धारण करते हैं। ये ऐसे होते हैं, ऐसे होती है मुनिराज की चर्या। एक दृष्टि से देखा करते, एक दृष्टि होती है दोनों किसमें, कि जो लिखी ना बातें यहाँ पे, हम्म, सिर पे गिरती सुमनावलियां, चलती हुई दुनालियां, ऐसे ऐसे होते हैं कि सिर पे यदि सुमनावलियां भी गिरे या फिर दुनालियां भी चले, तो भी मुनिराज उनमें एक सरी का भाव रखते हैं। एक दृष्टि से देखा करते,
गर्मी वर्षा ठंड जो, तप्त लो उष्ण रिम झिम वर्षा, शीत प्रचंड तरंग जो, आठों प्रहर शांति में रहना जिनका शुभ परिणाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। ऐसे होते हैं। तो ये क्या है, अब ये इसका अभ्यास करना है। तो अपन तो अपनी बात निकालना है यहाँ से, तो हमको भी इसका अभ्यास करना है। हमें क्यों सुख दुख भाषित हो रहे हैं? देखो ऐसा है ना, इसका मतलब कि मुनिराजों को सुख दुख भाषित नहीं हो रहा है, उसमें मतलब सुख दुख रूप है नहीं। यदि होता तो उनको भी ऐसा भाषित होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें सम्यक ज्ञान के बल पर, ऐसी कला के बल पर ये सिद्धि हासिल कर ली है कि अब हमें पर पदार्थों में सुख दुख भाषित नहीं होते हैं। ऐसा उनको समता भाव पाया जाता है। तो कुछ भी हो जाए, कैसा भी प्रसंग मिले, हमें उसमें एक जैसा भाव रखना है, एक जैसा भाव कि ये जैसा है वैसा है। मैं भी जो पदार्थ है वो तो ज्ञेय रूप ही है ना, मैं तो हमेशा ज्ञान रूप ही रहता हूँ। ये इस प्रकार से समता भाव का प्रसंग है। अपन ने पहले ही बहुत बार पढ़ा है, और आप इसमें विचार करना कि कैसे होता है। तो अपन चलते हैं अब आगे। ठीक है, अब पंक्ति आएगी छंद नंबर 7। हाँ, ये बहिरंग चारित्र की, अब समझ लो क्या है, अंतिम छंद है। इसके बाद से निश्चय चारित्र का वर्णन शुरू हो जाएगा। पढ़ते हैं, जो भी शेष प्रकरण है ना, जो अपन को लेना था यहाँ पे बहिरंग चारित्र में, सब इस छंद के अंदर अपन ले लेंगे। ठीक है, तो 12 तत्वों की चर्चा है, 10 धर्म की चर्चा है। इसके अलावा फिर मुनिराज के जो शेष मूल गुण, मुनिराज के तो हो गए, आचार्यों के जो गुण हैं उसमें भी लगभग सभी की चर्चा हो जाएगी इसमें, तप तपे द्वादश धरे व्रज दश में। लेकिन 5 पंचाचार की चर्चा शेष रह जाएगी, वो यहाँ ले लेंगे। साथ में उपाध्याय परमेश जी के 25 मूल गुण अलग से लिखे नहीं है, वो अपन ले लेंगे। आर्यका माता के तो हमने ले लिए हैं, मुनिराजों के ले लिए हैं। इस प्रकार से ये सबके मूल गुणों की चर्चा, संयमियों के मूल गुणों की चर्चा हो जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं छंद नंबर 7। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय सेवे सदा मुनि साथ मेवा, एक विचरे चाहे नहीं भव सुख कदा, यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होय प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। और अब क्या बचा है उत्तर गुणों में या आचार्य के मूल गुणों में? तो आचार्य के मूल गुणों में 12 प्रकार के तप हैं, 10 प्रकार का धर्म है। ये इनके क्या है, मूल गुणों में है। तो चर्चा भी थोड़ी बताई जाएगी। और आचार्य के मूल गुण है, लेकिन जो सामान्य मुनिराज हैं उनके उत्तर गुणों में है। कैसे होते हैं मुनिराज? 12 प्रकार, तप तपे द्वादश, तप तपते हैं कितने प्रकार का? 12 प्रकार का तप तपते हैं। तप का पूरा वर्णन यहाँ पे अपन लेंगे, 12 प्रकार के तप कौन कौन से होते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बताना है कि तप किसे कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा बोलना है, 3 परिभाषाएं हैं। हाँ, एक आ गई, चलो 2 परिभाषाएं और है। हाँ, 2 इच्छा आ गई। निरोधा से हाँ, बोलो भाई, बोलो। हाँ नहीं, वो बोल दिया इच्छा निरोध तप। आगे हाँ नहीं वाली को इधर को। हाँ हाँ हाँ, ये बच गई ना। तो क्या है परिभाषा इसकी? अविपाक निर्जरा के लिए इच्छाओं के निरोध पूर्वक स्वरूप में प्रतिपन्न करना, इसे कहते हैं तप। ये परिभाषा 2-3 बार अपन ने पढ़ ली है, अभी भी याद नहीं हुई है, तो फिर अब कैसे याद होगी? वो ऐसे याद होगी, रिवीजन करना पड़ेगा तो याद होगी। इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार रिवीजन का। तो क्या है कि वापस वही कि तब क्या होता है, तब क्या होता है, जिसे तपा जाता है, ये बोलोगे फिर आप, तो आप अच्छे से परिभाषा बोलो। स्वरूप में प्रतिपन्न करना, इच्छाओं के निरोध पूर्वक, अविपाक निर्जरा के लिए 12 प्रकार से। हाँ, तो ये तप तपे मुनिराज 12 प्रकार से तप तपते हैं। अपन देखेंगे 12 प्रकार के कौन कौन से तप हैं। उसकी पहले पंक्ति कर लेते हैं। धरे वृष दश, मुनिराज 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं। और आचार्य के तो मूल गुण है, वो धारण करते ही हैं। और मुनिराज भी उत्तर गुणों में 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं। अब 10 प्रकार के धर्म कौन कौन से होते हैं? अब ये कौन बताएगा, बताओ। क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य। बिल्कुल। और कोई बोलना चाहता है? क्षमा उत्तम मार्दव, क्षमा लगा देना आगे। हाँ हाँ सत्य सोच संयम तप त्याग आंचल। हाँ, उत्तम क्षमा से लेके उत्तम ब्रह्मचर्य तक, इस प्रकार 10 धर्म हैं। अभी सबके नाम याद ही है, अपन करेंगे। अपन ने करे भी तो परिवेशन आए थे पहले तो, कि कौन कौन से शॉर्ट में आपस से करेंगे। तो मुनिराज इस प्रकार के 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं। वृष का मतलब धर्म होता है, वृष पहले भी 2-3 बार आया है यहाँ पे।
आगे लिखा है रत्नत्रय सेवे सदा, मुनिराज सदा ही रत्नत्रय का सेवन करते हैं। क्या होता है रत्नत्रय? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हैं, इन्हीं का मुनिराज सेवन करते हैं। तो इनका सेवन कैसे करते हैं कि स्वयं के रत्न स्वयं के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कोई भोगने वाले हैं, उसी का सेवन करने वाले हैं, उसी की रक्षा करने वाले हैं। और ऐसे जीव जिनमें ये 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं उनका भी सेवन करते हैं, जैसे सिद्ध भगवान, ये रत्नत्रय की पूर्णता, अरिहंत भगवान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी, उसी प्रकार आचार्य, उपाध्याय और एक मुनिराज दूसरे मुनिराज के प्रति हाँ क्या करता है, वात्सल्य का भाव रखता है। इस प्रकार से रत्नत्रय स्वयं के भी और दूसरे जो मुनिराज है उनका भी सेवन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार से मुनिराज होते हैं। और क्या लिखा आगे, पर पहले पंक्ति कर लेते हैं। मुनि साथ में व एक विचरे, मुनि जो हैं वो या तो साथ में, अब विहार कैसे करते हैं वो लिखा है, तो विहार हो तो क्या एरिया समिति में, अब और भी लिखा है लेकिन कि मुनि साथ में मतलब संघ में विहार करते हैं, या एक अकेला एका विहारी होते हैं, ऐसे होते हैं मुनिराज कि संघ में विहार करते हैं, मतलब विहार करते हैं तो सतत, और एका विहारी, तो अब एका विहारी, लेकिन इसमें एक विशेषता है कि चतुर्थ काल यदि हो तो एका विहारी का तो अनुमति है, लेकिन पंचम काल के मुनिराजों को एका विहार की अनुमति, आगम आज्ञा नहीं है, नहीं करना चाहिए। मतलब पंचम काल के मुनिराजों को, इसका क्या मतलब है कि 2 लोग हों, 2 मुनिराज हों तो ही अलग से विहार होना चाहिए उनका, अकेले मुनिराज हो तो नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं चलेगा कि एक मुनिराज हो एक अलग जी हो, ऐसा भी नहीं, एक मुनिराज एक अलग जी, ऐसा भी नहीं चल पाएगा। मतलब एक मुनिराज, उनके साथ में दूसरे, कम से कम 2 मुनिराजों का विहार एक समय एक संघ में एक जगह होना चाहिए। आपने देखा ही होगा परंपरा में, प्रमाण सागर जी के साथ में हमेशा एक ना एक मुनिराज तो रहते हैं। तो सोचा होगा आपने, सोचा होगा ना कि ऐसा क्यों होता है। अरे प्रमाण सागर जी क्या रहता था, अकेले ही सेल्फ सफिशिएंट ऐसा लगा होगा ना आपको। अरे आगम की आज्ञा नहीं है आगे एका विहारी। विशुद्ध सागर जी के संघ में भी आप देखना, जब ये संघ में अलग अलग जितने भी उन्होंने करे हैं, उससे कम से कम दो का समूह तो है ही है वहां पे। तो इसलिए पंचम क्यों, ऐसा क्यों है, पंचम काल में ऐसा क्या विशेष है कि एक क्या क्या है कि यदि एका विहारी करें तो दोष लगने की संभावनाएं ज्यादा है, फिर ज्यादा असंयम के साथ में रहेंगे, ज्यादा दोष लगेंगे। इसलिए क्या है कि साथ में रहते हैं तो दोष लगने नहीं देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से बता सकते हैं कि आपका ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यदि असंयम है तो किससे बात करें कि क्या दोष है। इस प्रकार से एक दूसरे को कह सकते हो कि एक दूसरे पे वॉच रखते हैं, हाँ, कि ये मुनिराजू की संयम में कोई त्रुटि ना हो जाए, उनके प्रति वात्सल्य, ऐसा नहीं कि वॉच रखते हैं जबरदस्ती, वो स्वयं चाहते हैं कि हम पे कोई यदि इस प्रकार से गलती हो तो बताने वाला होना चाहिए। तो इसलिए मुनिराज क्या है, पंचम काल के कम से कम 2 का विहार साथ में होता है। और कैसे होते हैं, चाहे नहीं भव सुख कदा, कि मुनिराज कभी भी भव के सुख को चाहने वाले नहीं होते हैं, कि इस भव में, पर भव में, किसी भी भव में मुझे लौकिक अनुकूलताओं की किसी प्रकार से प्राप्त है इसलिए मुझे दीक्षा ले रही है मैंने, वो होगी वो अलग बात है। लेकिन मुनिराज के कई लौकिक अनुकूलताओं की, भैया अनुकूलताओं का मतलब अलग है और निराकुलता का मतलब अलग है। ये जो मार्ग है निराकुलता का मार्ग है, अनाकुलता आकुलताओं की अनुकूलताओं का मार्ग नहीं है, ये निराकुलता का मार्ग है। इसलिए यहाँ पे बहुत सुख मतलब आकुलताओं की अनुकूलता नहीं चाहते हैं, वो निराकुलता चाहते हैं। हाँ, ये 2 अलग अलग बातें हैं, एक चाहेंगे दूसरी कैसे मिलेगी। आगे अपन पढ़ लेते पहले। यो है सकल संयम चरित, तो ये जो ऊपर वर्णन किया है यह सकल संयम चरित, सकल संयम चरित का वर्णन किया, ऐसा कहाँ बताया था। तो जो पंक्ति थी ना, कहाँ पे थी, जब चौथी ढाल पढ़ रहे थे हम लोग, तो चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा पूरी हुई थी। उसके बाद सकल, नहीं क्या पंक्ति पंक्ति याद नहीं आ रही मुझे, उसमें फिर उसमें लिखा था कि एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजे, ऐसा कहा था ना वहां पे, कि इस प्रकार से एक देश और सकल देश इसके भेद होते हैं चारित्र के। यो क्या थी पंक्ति, देखना पड़ेगी, नहीं पंक्ति क्या थी वो, यहाँ पे थी ना, ये देखो ये रही। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजे, कि सम्यक ज्ञानी होए उसके बाद क्या करें, दृढ़ चारित्र को धारण करें। और चारित्र के 2 भेद थे, एक देश और सकल देश। तो एक देश चारित्र का, बहिरंग चारित्र का वर्णन हमने चौथी ढाल में करा, और सकल देश व्यवहार चारित्र का वर्णन हमने छठी ढाल में
कर लिया, हो गया, ये छंद होते से ही हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। सकल देश सकल चायत का वर्णन छंद में, ये बहिरंग चायत का वर्णन, ये जो सातवां छंद है ना पढ़ रहे हैं जो, इसके साथ में हो जाएगा। तो जो ऊपर पढ़ा हमने ये वो है सकल संयम चरित। तो समझ में आ रही है ना, दो प्रकार के चारित्र, पापों का एक देश त्याग करा तो देश चारित्र, पापों का संपूर्ण त्याग करा तो सकल चारित्र। तो देश व्रति के, देश संयमी के देश चारित्र होता है, और यहाँ पे पूर्ण संयमी के, महाव्रति के सकल संयम चारित्र होता है। तो उसका वर्णन, मुनिराजों का वर्णन अर्थात हमने कर लिया है। अब क्या वर्णन आएगा, सुनिए स्वरूपाचरण। अब क्या वर्णन आ गया, अब तो होता है क्या सब, अब तो मूल वर्णन तो बचा है। सुनिए स्वरूपाचरण, अब स्वरूप में आचरण का जो चारित्र है उसको सुनिए। क्यों सुनना है आचरण, जिस होए प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब, जिसके होने से प्रकट होती है अपनी निधि, अपना वैभव ये प्रकट होता है। और क्या मिटता है पर का जो, पर की जो भी प्रवृत्ति है, स्वरूपाचरण है ना, स्वरूपाचरण क्या करेगा, स्वरूप में आचरण कराएगा, पर से आचरण को मिटाएगा। तो स्वरूपाचरण का वर्णन सुनिए, जो अपनी निधि को प्रकट करता है और पर की प्रवृत्ति को मिटाता है। इस प्रकार से अब ये ट्रांजिशन हो गया है, किसमें ट्रांजिशन हो रहा है, व्यवहार सकल संयम से निश्चय सकल संयम में अब हो जाएगा ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन हो जाएगा मतलब क्या, ट्रांजिशन हो जाएगा कि भाई, हाँ बहिरंग चारित्र की चर्चा थी और अब अंतरंग चारित्र की चर्चा शुरू होगी। व्यवहार चारित्र की चर्चा थी, अब निश्चय चारित्र की चर्चा शुरू होगी। चारित्रम खलु धम्मो, वास्तविक धर्म क्या है उसकी चर्चा अब शुरू होगी। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम इतने साल से क्या पढ़ रहे हैं फिर हम, हैं? तो ये ये अपन समझेंगे कल कि क्या पढ़ा अभी तक, फिर तक क्यों पढ़ा, यही पढ़ा देते ना, खत्म हो जाती बात शॉर्ट में हाँ? तो कल देखेंगे, अभी तो पहले इसका अर्थ तो कर लें, पहले जो पंक्ति आई तब करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, अब 12 प्रकार के तप का वर्णन अपने को करना है आज, तो अपना समय, ठीक है। तो क्या होता है तप, हाँ एक पंक्ति आई थी इसमें, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्त ते सहज टरे ते। हाँ, मुनिर्तधार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो यह जीव अज्ञानी अवस्था में बाल तप करते हुए इसने करोड़ों जन्मों तक भी यदि तप करा तो भी इतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, जितने की सम्यक दृष्टि को आत्मज्ञान के बल पे क्षण भर में शीघ्रता से हो जाती है। ये तप का प्रभाव है। तो तप क्या है, सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा जिससे हो वो तप है। कोटि जन्म तपे ज्ञान बिना कर्म झरे जेत, कर्मों का झरना जिसके निमित्त से होता है उसे तप कहते हैं। तो ऐसे 12 प्रकार के निमित्त है जिनसे कर्मों का झरना होता है, लेकिन 12 प्रकार के बहिरंग साधन है जिससे आत्मा का जो स्वरूप में प्रतपन होता है उससे कर्मों का झरना होता है। तो बहिरंग में तो है 12 साधन, लेकिन अंतरंग में एक ही साधन है जिसका नाम है स्वरूप में प्रतपन। उसके लिए उपवास है, उसके लिए उनोदर है, उसके लिए वृत्ति परिसंख्यान है, उसके लिए रस परित्याग है, उसके लिए स्वाध्याय है, उसके लिए ध्यान, उसके लिए वैयावृत्ति, उसके लिए कायोत्सर्ग। ये सब किसके लिए है, यह स्वरूप में प्रतपन के लिए है। उपवास करेंगे ना, मोक्ष सप्तमी का हो गया है, सुहाग दशमी का आने वाला है, तो क्यों करना है क्यों करना है उपवास, तो बहिरंग तप है। वो उपवास के काल में जीव क्या करता है, अंतरंग तप करता है। अंतरंग तप मतलब स्वरूप में प्रतन, वो वास्तविक तप है। हाँ, ये ऐसा आप हम सोच लें कि बहिरंग में हो जाए तो काम हो जाए, ऐसा नहीं है। तो अपन पढ़ेंगे उसको कि क्या स्वरूप है उसका, आप कल से चर्चा करेंगे तपों की, ठीक है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा और वो टॉपिक दे देना आप, ठीक है। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी, राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।